हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो मेरी जो तबीयत है पहले से बहुत बेहतर है। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और इसके अलावा इंस्टा पे मुझे अभी तक आप पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। आप सबकी दुआओं के साथ आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप सबका इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा तो तबीयत तो वैसे ही ठीक हो जानी है ना, मेडिसिन की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बल्कि मियाँ जी कहते हैं कि वैसे अगर तबीयत ख़राब होती है तो जैसे ही व्लॉग अपलोड करती है ना तो फिर कमेंट्स रीड करते हुए बड़ा हंस रही होती है। तो ऐसे ही होता है, जब आप लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो फिर मैं हंस भी रही होती हूँ और साथ साथ मैं रिप्लाई भी कर रही होती हूँ आप सबका। तो खैर अभी ये है जी, जुम्मे की नाइट थी, मतलब कि एट या 9 o'clock का टाइम था इसी तरह। तो बच्चों ने कहा कि मामा बर्गर खाने हैं तो बर्गर ऑर्डर कर लो ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है ऑर्डर करते हैं। तो वो अभी अभी आए थे तो फिर हम बैठ कर खा रहे थे वहाँ पे। और मियाँ जी तो बहुत कम बाहर की चीज़ें खाते हैं, ना वो पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं, ना वो बर्गर खाना पसंद करते हैं, ना ही शवारमा वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ वो बाहर की पसंद नहीं करते हैं। हाँ, कढ़ाई वगैरह खा लेते हैं या फिर इसके अलावा कुछ और इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, बट इस तरह फास्ट फूड नहीं खाते हैं वो जिस तरह के हम खा लेते हैं। तो खैर मियाँ जी ने तो खाना ही खाया था घर में। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में आज मैं बना रही थी, पहले मैंने सोचा कि ऑमलेट बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ऑमलेट में भी कितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी, मैं उसमें भी टमाटर प्याज और हरी मिर्चें धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें कटिंग करके डालूँगी ना, तो क्यों ना मैं 2 आलू काट के तो उसमें आलू अंडे का सालन बना लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो कुछ नया भी हो जाएगा। इस तरह से वही रूटीन वाइज रोज़ ऑमलेट और अंडे वगैरह यही चीज़ें बन रही थी। तो फिर मैंने ना इसमें क्या किया कि जनाब इसमें ऐड कर दिए मैंने आलू, और आलू आलू अंडे का जो सालन था वो मैंने बना लिया। तो है यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है, साथ में पराठे बना रही हूँ, साथ में चाय। जी चाय तो हमेशा मियाँ जी ही बनाते हैं जैसा कि आप सबको ही पता है। मैं भी चाय बनाती हूँ लेकिन बहुत कम चाय बनाती हूँ मैं। तो उसके बाद नाश्ता वाश्ता बना लेने के बाद अभी मैं और मियाँ जी दोनों बैठ के हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे। और ये जो टाइम होता है दोनों का एक साथ बैठकर और आराम सुकून से बातें करना, साथ साथ जो है नाश्ता करना। तो मियाँ जी का ज़्यादातर क्या पता क्या, वो बातें कम करते हैं, गाने ज़्यादा सुनाते हैं मुझे जब भी साथ बैठते हैं। तो मैंने बोलती हूँ कि मियाँ जी बातें कर लिया करो यार थोड़ी देर बैठ के, फिर आपने जाना होता है बार बार कभी कहीं कभी कहीं, तो फिर बहुत कम टाइम मिलता है। जैसे नाश्ता या चाय वगैरह यही टाइम होता है जो साथ बैठ कर हमारा स्पेंड होता है एक दूसरे के साथ टाइम। तो खैर उनको यही है, उनको अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मैं जब तुम मेरे सामने बैठती हो ना तो मैं अच्छे अच्छे गाने लगा कर तो इस तरह से होता है। खैर आप सब भी मेरे ख्याल में ऐसे ऐसे ही करते होंगे। तो अल्लाह पाक का जितने मेरे व्यूवर्स हैं सबके जिनकी शादियां होगी, अल्लाह पाक उन सब जोड़ों में जो है ना इतनी मोहब्बत पैदा करे और वो आपस में बैठ के इसी तरह से जो है ना वो खाना खाएं और टाइम स्पेंड करें। और बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे बीवी को बहुत ही अच्छा लगता है जब उसके हस्बैंड इतने अच्छे से उसको टाइम देते हैं, पास बैठ कर उससे बातें करते हैं या फिर उनको गाने वाने सुनाते हैं ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो खैर अभी नाश्ता कर लेने के बाद बच्चों का रूम जो था वो बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ हुआ था। तो इर्मिश ने तो आज मशीन लगाई हुई, तो मैंने बच्चों को बोला कि चलो अपना रूम जो है वो सारा आपने खुद ही जो है ना वो साफ़ करना है तो अभी करो। तो ये जो आप मैट्रेस देख रहे हैं ना, ये असल में वो वाले हैं जो अक्सर डॉक्टर जो है ना वो रिकमेंड करते हैं कि आपके अगर बैग में पेन वगैरह रहती है ना तो ये वो वाले हैं। तो एक तो मियाँ जी लेते हैं, दूसरा जो है ना कभी हसीब लेट जाता है, कभी हसन लेट जाता है इसी तरह। तो मैं उनको क्या करती हूँ कि इसी तरह बेड के ऊपर रख कर और ऊपर फिर बेडशीट जो है ना वो बिछा देती हूँ, क्योंकि इधर उधर रखने से बेहतर है कि आप इसको बेड पे ही रख दो और वहीं पे आप जो है ना सेट कर दो, तो वो अच्छा रहता है। तो खैर देखूँगी अभी कहीं और इसकी जगह जो अरेंज करूँगी, अगर कहीं पे बन जाएगी तो इसको कहीं और रख लूँगी, अदरवाइज़ फिर इसी पे रहेगा ये। तो खैर अभी बच्चे जो है वो सारा रूम जो है सेट कर लेंगे अपना जल्दी जल्दी से। और जैसे ही रूम सेट कर लेंगे आप देखिएगा हसन फ़ौरन जाके एसी चलाएगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई भी? तो कह रहा है मम्मा गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो गर्मी लगने लगी। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा बस इतना सा काम करने के बाद आपको गर्मी लगने लग गई है। तो तो अभी मैं जितनी बेडशीट्स हैं वो सारी अभी तय लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया था इसने मशीन लगाई हुई है।
तो जैसे थोड़े थोड़े कपड़े सूखते जाते हैं फिर मैं साथ साथ जो है ना वो तय लगाई जाती हूँ उनकी। और इस तरह से आसान हो जाता है। तो इतने सारे कपड़े इकट्ठे करके मैं तो उर्मिश को भी मना करती हूँ कि इतने कपड़े जमा ही ना किया करो, क्योंकि मैंने कहा तुम इधर ही रहती हो तो तुम्हें तो बल्कि आसानी है, तुम जिस टाइम मर्जी मशीन लगा लो, भले सुबह में, शाम में, रात में, जब भी तुम्हारा दिल करता है तुम मशीन लगाओ। और जैसे 2-3 मशीन हुई ना फ़ौरन से कपड़े निकाल लो और उनको धो दो। ये ना करो कि इतने इतने कपड़े जमा करो ढेर ढेर, फिर कपड़े वाश किया करो। खैर उसकी भी पता नहीं आदत है कपड़े जमा करके धोने की, तो बड़ा समझाती हूँ लेकिन फिर भी वो समझती नहीं है। अच्छा जी, तो ये वाली जो शर्ट आप देख रहे हैं ना मैंने जो पहनी हुई है, असल में मुझे ये शर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अक्सर ये होता है ना कि मुझे, बल्कि ज़्यादातर आप मेरी यही वाली शर्ट जो है ना वो देखते होंगे पहने हुए, क्योंकि मुझे एक तो गर्मी जो आती है ना, पसीना जो आता है इतनी ज़्यादा, उससे क्या होता है कि ये वाली जो शर्ट है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है और आपके मतलब कि बॉडी पर या कहीं भी वो एक जो ऐसे रेडनेस ही आ जाती है, एलर्जी हो जाती है, फिर वो नहीं होती है। तो इसका जो स्टफ़ है बहुत ही एक किस्म का ठंडा भी है और बहुत मज़े का है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जो है ना यही वाली शर्ट पहनती हूँ। तो खैर अभी शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम में मियाँ जी लेकर आए थे समोसे और साथ में उन्होंने कहा कि चाय बना लो। तो मैंने कहा आज चाय मैं बनाती हूँ, तो चाय बनाने लगी, देखिए वो पत्ती का डब्बा मैं उठाने लगी और वो जो बीच में ही गिर गया ना उसके, और पत्ती जो है वो उसमें आधी गिर गई। तो फिर मुझे वो कहते हैं ना कभी कभी जल्दी जल्दी में जब काम करते हैं ना कोई नुकसान ज़रूर हो जाता है। तो बल्कि मियाँ जी सामने घूम रहे थे तो मैं बड़े ना मज़े से साथ साथ लगी हुई थी। तो नाज़रीन आज मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तो आज मैं चाय बनाऊँगी ये वो। तो जो पत्ती थी वो इसी दौरान जो है ना वो उसी में गिर गई नीचे। तो फिर मियाँ जी कहते हैं हाँ लो जी मियाँ, अब नाज़रीन बन गई इसकी चाय। तो मैं चाय वैसे बहुत कम बनाती हूँ, जब बनाती तो इसी तरह कोई ना कोई नुकसान जो है ना वो हो ही जाता है। तो फिर है चाय बना ली थी, समोसे वगैरह रखे, और अभी ये जो कुछ गिलास पड़े हुए हैं ये मैं असल में इनमें ना मैंने दोपहर में बच्चों को लस्सी बना कर दी थी। तो मियाँ जी ना लस्सी ना तो पीते हैं ना दही खाते हैं, तो उनको ना पता नहीं क्यों इसकी जो स्मेल है उससे थोड़ी सी ना वो होती है ना, जैसे अक्सर किसी किसी को एलर्जी होती है या घिन होती है समझ ले, कि वो कहते हैं कि मुझे ना गिलास में से लस्सी की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो अभी हालांकि ये ग्लास पहले वॉश किए हैं, लेकिन मियाँ जी ने कहा कि इनको दोबारा से जो है ना वो वॉश करो, अभी भी इनमें से स्मेल आ रही है, तो 10 दिन तक जो है ना वो इसमें से स्मेल नहीं जाने वाली। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी इसको अच्छे से रगड़ के वॉश करती हूँ तो इसमें से सारी स्मेल वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब यकीन करें मैंने कितने अच्छे से धो रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जैसे मैंने दोबारा से मियाँ जी को दिखाया कि देखिए अब स्मेल आ रही है, तो कह रहे हैं हाँ अभी भी आ रही है लस्सी की स्मेल। तो आप अंदाज़ा कर लें मतलब कि मियाँ जी को इतनी इस चीज़ की है कि वो कहते हैं कि लस्सी बनाओ तो गिलास जो है ना वो अच्छे से जो वॉश करो, या फिर कोई अलग से गिलास रख लो लस्सी के लिए। तो इसी तरह से होता है, किसी किसी को हर चीज़ से मतलब कि वो होता ही है ना कि अपनी अपनी सबकी वो है कि नहीं, किसी को लस्सी बहुत पसंद है, और मुझे तो लस्सी बहुत ही पसंद है। दही वाली जो लस्सी होती है ना मीठी, वो बहुत ही पसंद है। मैं तो एक दफ़ा जब गिलास मुँह के साथ लगा लेती हूँ तो आधा गिलास करके ही छोड़ती हूँ लस्सी का। तो इस तरह से होता है। तो आज हमारे घर में कोई आ भी रहा है मुल्तान से, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आज मैं अपनी छोटी छोटी सी जो रूटीन थी थोड़ी थोड़ी वो फुल डे की वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी मेहमान आए थे, मतलब कौन आया है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। मेरी जो नंद है उनके हस्बैंड हमारे नंदोई लगे, तो नंदोई जी आए थे अभी, साथ में उनके कुछ फ्रेंड्स हैं। असल में वो आए थे हैदराबाद किसी काम से, फिर उधर से यहाँ आगे मिलने के लिए, इसलिए हमारी जो नंद हैं वो साथ में नहीं आई। जस्ट नंदोई आए हैं, उनका एक बेटा और उनके 2-3 दोस्त हैं जो साथ आए हुए। तो अभी उन्हीं के लिए खाना वाना तो वो नीचे से खा कर आ गए थे, सासू माँ ने बनाया था तो वो उधर से खा कर फिर ऊपर आए हैं। तो जैसे ही वो ऊपर आए तो मैंने फिर सोचा चाय वाय बना लेते हैं साथ में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं चाय शाय तो पी कर आए हैं, जस्ट आप लोग कुछ भी ना करें। तो फिर मियाँ जी ने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर वो गए फटाफट, उन्होंने जाकर जूस वगैरह लेकर आए हैं और साथ में निम्को और केक वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें ले आए थे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी उनको डाल कर दे रही हूँ। तो अभी वो बल्कि अंदर भी आए थे घर में और सारा देख कर गए, माशाल्लाह से कह रहे मैं आपके अक्सर ब्लॉग्स देखता रहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा जी आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं? तो कहते हैं जी जी मैं आपके ब्लॉग्स देखता रहता हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आपने घर जो है वो सेट कर लिया अपना, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से मतलब कि वो बोल रहे थे।
तो खैर अभी तक तो माशाल्लाह से जो भी आ रहा है वो एक होता है ना, आप जब इतनी मेहनत करते हो घर में, जाहिर सी बात है पैसा तो जो लगता है वो लगता ही है, जो उसके अलावा आप दिल से शौक़ से जो अपने घर को सेट करते हो तो कोई आपकी तारीफ़ करके जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर अभी मैं इनको जल्दी से ये डाल कर दे देती हूँ। तो उसके साथ ही मेरी एक व्यूवर हैं जिनका कल ही बल्कि रात में मुझे मैसेज आया था, कमेंट्स आया था। उन्होंने कहा था कि आप मेरी नंद के लिए दुआ करिएगा, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उनका नाम रोज़ीना है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और आप सब उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा। ये किंग खान इनकी आईडी है और इनकी नंद है रोज़ीना, ठीक है। तो उनके लिए आप सब दुआ करिएगा। और इसके साथ साथ ही मेरी छोटी वाली सिस्टर हैं, उनके भी बहनोई की कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी, तो उनके लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र दें। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ था इस चीज़ का। और बहुत ही अच्छे थे, अभी मतलब इतनी ज़्यादा उनकी एज भी नहीं थी, बस कहते हैं पता ही नहीं चला किस तरह से उनकी जो है ना वो एकदम से बीमार हुए हैं और वो उनकी डेथ हो गई है। तो खैर अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। तो अभी मैं ग्रीन टी बना रही हूँ और इरमिश कह रही थी कि मुझे दें आप ही, मैं डालती तो आप सबको बताइएगा कि इरमिश ने ग्रीन टी बनाई है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है तुम डाल लो। तो अभी बस वही मैं बना कर दे रही हूँ, क्योंकि खाना वाना भी उन्होंने खाया था, चाय वाय भी पी थी। तो फिर अभी तकरीबन टाइम जो था ना वो हो गया था 11:30 बजे का टाइम था। तो फिर इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो ग्रीन टी बना लो बस साथ। तो अभी ग्रीन टी हमारी बन चुकी है, तो अब मैं डालकर जल्दी जल्दी से उनको दे देती हूँ। और हो सकता है मेरी जो वॉइस है पता नहीं आपको अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। अपनी तरफ से तो मैं ठीक बोल रही हूँ और थोड़ा ऊंचा भी बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब पता नहीं मेरी वॉइस कैसी जा रही है आप लोगों को। तो तबीयत तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत बेहतर है, बस यही है नज़ले ज़ुकाम की वजह से थोड़ा सा अभी भी सर में दर्द है, जैसे वो नज़ला जो है ना ऐसे लग रहा है जैसे दिमाग में घुस गए। तो उसकी वजह से अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले मेडिसिन ली है, उसके बाद जो है ना वॉइस ओवर करना शुरू की है। तो अब इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से बहुत जल्द जो है वो तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मेरी तरह हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स यही सोच रहे हो कि हाय इन्होंने उस दिन पिज़्ज़ा खाया था, तो हो सकता है कहीं कोरोना ना हो गया, अल्लाह ना करे तो बस अखबार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट नज़ला ज़ुकाम है, तो वो जल्दी से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी काफ़ी हद तक वैसे ठीक भी हो चुका है। अच्छा जी, तो आज का जो मेरा व्लॉग है कहीं आप लोगों को लो एनर्जी वाला तो नहीं लग रहा? बिल्कुल ही आज की जो मेरी वॉइस है वो भी ऐसी है और ऊपर से जो म्यूज़िक है वो भी इसी तरह का मैंने लगाया हुआ है कुछ ना। तो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बोलूँ, बात करूँ, लेकिन जो है ना आपको पता ही जितना भी, एक तो बोलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता नज़ले ज़ुकाम में। तो फिर भी खैर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो कैसा जा रहा है। तो अभी मैं फिर से मिलती हूँ आपसे कुछ ही देर में। मैं सारे को गिरा दिया। ये तो अयान को आपने देखा माशाल्लाह से गेम खेलते हुए, कितने उसके जो फेस के एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं ना वो कितने मज़े के थे, कुछ फ़नी से थे, मुझे बड़ा क्यूट लग रहा। मैंने इसे बताया नहीं, चोरी चोरी मैंने इसका कुछ क्लिप्स निकाले थे। अच्छा जी, तो जिनके लिए मैंने आज का व्लॉग शूट किया था, जिनके लिए स्पेशली मैंने आज का व्लॉग बनाया, वो तो मेरे जहन में नहीं था। शुक्र है कि अभी एंड में आके जहन में आ गए। तो अलीशा और अलीज़ा दोनों मेरी वीवर हैं, बहनें बिल्कुल भी नहीं हैं, दोनों मेरी वीवर हैं। इनकी बर्थडे है, तो अभी हम इनको विश कर देते हैं और इनके लिए बहुत सारी दुआएं, और आप सब भी करिएगा इनके लिए दुआ। अलीशा और अलीज़ा दोनों जो है ना मेरी वीवर हैं, और जो अलीज़ा हैं वो रानी अंसारी की बेटी हैं, ठीक है जी। तो चलिए जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे डियर अलीशा एंड अलीज़ा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह पाक आपके नसीब बहुत अच्छे करे और हमेशा जो है ना कामयाबी आपके कदम चूमे और दोनों खुश रहें, माँ बाप का नाम रोशन करें। आमीन सुम्मा आमीन।